નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 હિન્દી વિષય અને હિન્દી વિષયની અંદર પ્રથમ સત્રનો પ્રકરણ નંબર 4 કે अपनी अपनी सोच કે ભાઈ અહીંયા તમને એક ચિત્ર પાઠ આપવામાં આવેલો છે। જેમ તમે પહેલું પ્રકરણ જોયું હતું કે યાતાયાત ચિત્રપાઠ, એવી રીતે અહીંયા પણ તમને એક ચિત્રપાઠ આપવામાં આવેલો છે કે તમને ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને એ ચિત્રપાઠનું તમારે વર્ણન, તમારે જે સમજ શક્તિ છે, તર્ક શક્તિ છે, વિચાર શક્તિ છે તે પ્રમાણે તમારે તેનું મંથન, વિચાર શક્તિ પ્રમાણે તમારે વિચાર કરવાનો કે ચિત્રપાઠની અંદર તમારે તમારી વિચાર શક્તિને દોડાવવાની છે કે ભાઈ ચિત્રપાઠ જે છે તેની અંદર તમને શું ચીજ, વસ્તુ, પદાર્થ, પ્રકૃતિ શું જોવા મળે છે કે ચલો આપણે હવે ચિત્રપાઠની શરૂઆત કરીએ। તમારા મતે તમને શું જોવા મળે છે, ચિત્રપાઠમાં શું છે, મારા મતે શું જોવા મળે, બધાની સોચ બરોબર અલગ અલગ હોય છે। ચલો પેજ નંબર 20 પ્રકરણ 4 અને પ્રકરણ 4 ની અંદર એક સરસ મજાનું કુદરતી દ્રશ્ય હોય એવું એક ચિત્રપાઠ છે હિન્દીમાં। આપણે હિન્દી અને ગુજરાતી બંનેની અંદર આપણે તેની સમજ મેળવીશું કે ભાઈ સરસ મજાનો પહાડ માંથી સૂર્ય નીકળી રહ્યો છે। જેવો સવારનો પહોર થાય છે, સૂર્ય નીકળી રહ્યો હોય છે, પક્ષીઓ કલરવ કરતા પક્ષીઓ પોતપોતાના નિવાસસ્થાનેથી ઉડી રહ્યા હોય છે અને પછી તે પક્ષીઓ પોતાનો ચારો ચરવા માટે, ચણ દાણા ખાવા માટે ઉડીને જઈ રહ્યા હોય છે, પોતાનું કલરવ કરી રહ્યા હોય એવું ચિત્રની અંદર તમને જોવા મળે છે। સાથે સાથે સૂર્યના જે કિરણો છે તે પણ શું થઈ રહ્યા હોય છે કે ભાઈ કે જે દ્રશ્ય જુઓ છો ત્યાં પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યા હોય છે। चलो यहाँ पर इस चित्र के अंदर सुबह हो रही है। सुबह होते ही सूर्य आकाश में निकल रहा है। यहाँ पे 3 पहाड़ दिए हुए, 3 क्या है, पहाड़। यहाँ पे 3 पहाड़ दिए गए और सूर्य की किरणें निकलते ही आकाश में जो पक्षी होते हैं, पक्षी अपने घोंसले से बाहर आकर आकाश में अपने आवाज में कुतूहल करते हुए उड़ रहे, अपने पंख फैला रहे। साथ साथ में यहाँ पे पक्षी भी हमें 7 बताए गए। जो पक्षी है यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 7 दिखाई दे रहे। 3 पहाड़ की चोटियां दिखाई दे रही, चोटियों 2 पहाड़ों के बीच से सूरज निकल रहा है और अपनी प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैला रहा है। चरवा जैसे कहते हैं अपने गोवा के यहाँ पे चरवा कितने दिए गए हैं, 2 चरवा। चरवा यहाँ पे 2 दिए गए कि भाई જે ગોવાળ છે એ પોતાની ગાયો ભેંસો લઈને શું કરી રહ્યો હોય છે, ભાઈ સવાર થતા પોતાની વિચાર આવે છે કે હું મારા માલ ઢોર, ગાય ભેંસ ઘટક જે છે એને કઈ દિશા તરફ હું એને લઈને જઈશ તો એનું હું પેટ ભરી શકીશ, કે ગાયો ભેંસોને ઘાસ ચારો ખવડાવી શકીશ।
કે સૂર્ય નિકળવાની સાથે એવો વિચાર કરે છે। જોઈએ कि इस चित्र में दो चरवाहा दिखाई दे रहे हैं। सुबह होते ही चरवाहा वो सोचता है कि वो अपने गाय भैंस को लेकर किस ओर जाए तो उनका पेट भर सके। गाय के लिए कोई किस दिशा में जाए तो उनके लिए जो चारा है, घास चारा, वो उनको मिल सके, वो अपना पेट भर सके। किस दिशा की ओर जाऊंगा तो गाय भैंसों के लिए, बकरियों के लिए, उनके लिए घास चारा, पानी मिलेगा, इनका भरण पोषण कर सकूंगा। ऐसी सोच वो चरवाहा रखता है। आगे देखिए तो एक कुत्ता दिखाई दे रहा, तो वो खेड़ूत के पीछे पीछे जा रहा हो, ऐसा लगता है कि भाई उसमें कुत्ता दिखाई दे रहा है। कुत्ता भी यही सोचता है कि सुबह होते ही मैं बच्चे के साथ बाहर दौड़ने के लिए, खेलने के लिए निकलूंगा और उनके साथ जाऊंगा। ऐसी सोच इस चित्र में दिखाई दे रही। दो पेड़ यहाँ पे नारियल के दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे, थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारीक नजर से देखेंगे तो आपको दो नारियल के पेड़ घर के पीछे की ओर दिखाई देंगे कि यहाँ पे दो नारियल के पेड़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो घर है, घर की संख्या आपको 5, घर की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 5 घर दिखाई दे रहे हैं और एक है मंदिर। एक मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर के ऊपर लाठी पे लटक रही, फरक रही है जो ध्वजा, वो सुबह होते ही मंदिर के सिर पर लाठी के साथ रही ध्वजा भी फरक रही। इस तरह एक उदाहरण दिखाई दे रहा है जो आप बगीचे कहता है। उदाहरण में दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं, एक लड़का है। वो उद्यान में खेल रहे। अब लड़कियां दो और एक लड़का जो है वो तितलियां के साथ, यहाँ पे तितली 3 दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे तितलियां 3 दिखाई दे रही है। एक हरे रंग की है, लाल रंग की है, एक पीले रंग की और एक नीले रंग की। यहाँ पे तितलियां दिखाई दे रही कि सुबह होते ही बगीचे में रहे फूल पौधे खिल उठते हैं, उनके पर फिर रही है। तितलियां भी नाच उठती है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो खेलने जाती है। कि उद्यान में खेल रहे बच्चे भी क्या कर रहे हैं? तितलियों के साथ खेल रहे। ऐसा चित्र यहाँ पे ऐसी सोच हमें दिखाई देती कि इस चित्र में इस प्रकृति का ऐसा वर्णन किया गया। फिर से 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सूरज निकल रहा है, या फिर मैंने सूरज नहीं दिया, यहाँ पे सूरज निकल रहा है, सूरज की किरणें चारों तरफ फैल रही है। पक्षी अपने घोंसले से बाहर आकर आकाश में कलरव करते हुए घास चारा के लिए वो उड़ रहे हैं।
वो अपने गाय को लेकर किस दिशा की ओर जाए ऐसी सोच रहा है। पक्षी उड़ आकाश में 7 पक्षी हैं, वो उड़ रहे दिखाई दे रहे हैं। 5 घर है, एक मंदिर है, 2 नारियल के बगीचे में 2 लड़की एक लड़का तितलियों के साथ खेल रहे हैं। अब हमें यह प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रकृति में कौन कौन सा दृश्य शोभामान होता है। कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सूरज की किरणें निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो आप अपने रफ बुक में नोटबुक में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखिए। सूरज की किरणें निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि उड़ने लगते हैं। आप चित्रों में भी देखें कि सूरज की किरणें निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो सूरज की किरणें निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ते लगते हैं। आपको आप ऐसा लग सकते हैं कि सूरज की किरणें निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि चरवाहा क्या कर रहे हैं। ये चित्र में आपको दिखाई देगा कि चरवाहा यानी कि ग्वाल जैसे कि શું કરી રહ્યો હોય છે तो તમે લખી શકો છો कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए काम कर रहा। जो गाय भैंस भेड़ बकरियां होती है चरवाहा के पास, उनको चराने का काम चरवाहा करता है। कि चरवाहा किस ओर उनको ले जाए और उनका पेट भर सके। कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए काम कर रहा है। और आगे तीसरा प्रश्न कि नारियल के कितने पेड़ हैं। आप चित्र में देखकर भी बता सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है नारियल के 2 पेड़ हैं, दोनों बाह्य और झुके दिखाई देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि नारियल के 2 पेड़ हैं। उनके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया है कि चित्र में कितने घर हैं। आप भी बता सकते हैं चित्र में देखकर। और यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। चित्र में 5 घर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया। ये 5वां प्रश्न आप चित्रों में देखकर बता सकते हैं कि बगीचे में 2 लड़की और एक लड़का क्या कर रहा है। कि बगीचे में बच्चे तितलियां आपने जैसे पतंगियां पतंगियां, लेकिन तितलियां को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और જે પતંગી હોય છે તેની જે પાંખ હોય તેને પકડો, પણ પકડેને તેને છૂટી મૂકી દો તો એની પાંખ ઉપર રહેલા જે બારીક રજકણો જે છે એની ચામડી પરના જે નાના નાના કણો એ તમારી હાથ સાથે શું કરે છે, ચોંટી જાય છે અને તેની ડિઝાઇન બરોબર
તમારી આંગળી ઉપર ઉપસી આવે છે એવી અહીંયા બરોબર કે અહીંયા તમને એ પતંગિયાને તમે પકડો તો જ્યારે પકડો છો તો એને જે લચકણ હોય છે એ શું થાય છે એની સાથે ચોંટી જાય છે હાથ સાથે એની ડિઝાઇન પણ પડી જતી હોય છે तो कि बच्चे बगीचे में तितलियों को पकड़ रहे। छठा प्रश्न, चरवाहा के हाथ में क्या है? आप देख सकते हैं कि चरवाहा के हाथ में ऐसे कंधों पे रखी हुई लाठी होती है जिसको आप लकड़ी भी कहते हैं। लाठी क्यों रखते हैं? पशु किसी और तरफ न जाए और पशु को भी डर रहता है कि कुछ गलतियां करेंगे हम तो हमको लाठी पड़े। कोई भी चरवाहा होता है कि उनके हाथ में लाठी पशुओं को बचाने का और पशुओं को दिशा देने का काम लाठी के द्वारा होता है। लेकिन चरवाहा के हाथ में लाठी है। चरवाहा के हाथ में क्या है? लाठी। उनके बाद प्रश्न 2 यहाँ पे दिया गया है कि सोचकर बताइए। क्या पाठ में सोचकर बताइए। यहाँ पे मेरा पाठ का शीर्षक भी यहाँ पे है सोच। कि सोचकर बताइए चरवाहा के क्या सोचते हैं कि चरवाहा है वो क्या सोचता होगा। फिर से पहला प्रश्न कि चरवाहे क्या सोचते होंगे, तो आप लिखिए उनका उत्तर कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए की जगह के बारे में सोचते होंगे, जैसे कि जंगल की ओर, खेत की ओर या नदी की ओर पशुओं को चराने जाना है। चरवाहा सोचता होगा कि हम अपने पशुओं को माल ढोर को लेकर किस ओर चराने के लिए जाए। जंगल की ओर जाए, पहाड़ की ओर जाए, नदियों की ओर जाए या खेत की ओर जाए। एक ऐसी ही जगह है जहां पर पशु को अपना घास चारा मिल सकता है और पानी भी यहाँ पर मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि चरवाहा को अपने पशु को लेकर खेत की ओर जाए, जंगल की ओर जाए, नदियों की ओर ले जाए जहाँ उनको घास मिल सके। दूसरा प्रश्न दिया गया है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। कि भाई सूरज निकले छे त्यारे चित्रनी अंदर શું શું તમને કાઈ નવું દૃશ્યમાન જોવા મળે છે કે શું ભાઈ નવું કાઈ દૃશ્યમાન તમને જોવા મળતું હોય એવું થાય છે। तो सूरज निकलने पर उत्तर लिखिए। सूरज निकलने पर आकाश में पक्षी उड़ने लगते हैं, कलियां खिल उठती है। कलियां मीन्स फूल के फूल जे छे कळीमांथी शुं थाय छे खिली उठे छे। कलियां खिल उठती है, तितलियां उड़ने लगती है। सब लोग उठकर वह
काम में लग जाते हैं और मंदिर में सुबह होते ही आरती भी होती। चलो इसका निर्णय हम गुजराती में करेंगे कि भाई सूर्यना किरणों निकले छे त्यारे आकाशની અંદર પક્ષીઓ પોતાના કૌતૂહલ સાથે ઉડવા લાગે છે। જે ફૂલ કરમાઈને કળીના રૂપમાં થઈ ગયું હોય તો કળી પણ ખીલી ઉઠીને શું થાય છે? ફૂલ બને છે। તિતલિયા પતંગિયાઓ શું થાય છે? ફૂલ પૌધા ઉપર ઉડવા લાગે છે। બધા જ લોકો શું કરે છે? ઉઠીને પોતાના કામ પર જાય છે અને કામ કરવા લાગે છે। સાથે સાથે સવારમાં ઓરની અંદર આપણે મંદિર મહાદેવ જ્યાં હોય છે ત્યાં શું થતી હોય છે? આરતી પણ થતી હોય છે। अगर तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो भाई बगीचे के अंदर होइए तो તમે શું કરો કે આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે બગીચાની અંદર ઘૂમવાનું રમવાનું અને ખેલવાનું આપણને પસંદ પડે છે। तो लिखिए मैं बगीचे में होता तो खूब मजे से खेलता और तितलियां भी पकड़ता। तो मैं बगीचे में होता, आप अपनी ओर से अपने विचार से भी अपना उत्तर दे सकते कि मैं बगीचे में खेलता, नाचता, कूदता और बगीचे में स्पष्ट मनाही भी होती है किसी फूल पौधों को तोड़े मत। तो तोड़ना तो नहीं आता, केवल खेलना और तितलियों के साथ भी खेलने की मजा में लेता। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कि मैंने पहले कुत्ते की बात की तब भी मैंने कहा कि कुत्ता यह सोचता होगा कि बच्चे के साथ मैं भी उनके साथ क्या करूं? खेलने के लिए सुबह होते ही मैं उनके साथ खेलने के लिए जाऊं। ऐसा अभी वर्णन किया गया। आगे के चित्र के आधार पर प्रश्न लिखिए। व्यापारी क्या लेकर जा रहा है? पहला चित्र आप देखिए। पहले चित्र में आपको एक व्यापारी अपने टोकरी जो टोकरी है उसके अंदर थोड़ी सी टोपियां भी ली है और रास्ते पे चल रहा है। तो आप उनका उत्तर लिख सकते हैं कि व्यापारी टोकरी में टोपियां यानी कि सिर पर पहनने की जो कैप मीन्स टोपियां ले जा रहा है। दूसरा प्रश्न, दूसरे चित्र का व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो आप देख सकते हैं व्यापारी खूब थका हुआ है, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वो अपनी टोकरी है वो नीचे रखता है। कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा चित्र यहाँ पे दिया गया है कि पेड़ के ऊपर कौन है? आप चित्र देखकर ही बता सकते हैं कि चित्र के अंदर चित्र के में दिखाई दे रहा वो बस प्राणी जो आपको तुरंत ही कह देंगे कि वो बंदर है, कि पेड़ के ऊपर बंदर है। उनके बाद क्या किया है कि बंदरों ने एक एक करके सारी टोपियां ले ली और अपने सिर पर रख दी। कि बंदरों ने टोपियों पर क्या किया कि बंदरों ने टोपियों को एक एक लेकर अपने सिर पर लगा दी। क्योंकि जो व्यापारी है उन्होंने भी अपने सिर पर
टोपियां रखी थी। टोपी रखी थी, इसीलिए बंदरों ने भी यह सोचा कि वो इंसान ने अपने सिर पर टोपी मूकी है, मैं भी अपने सिर पर टोपियां रख दूं। व्यापारी खूब चालाक था, तो व्यापारी ने यह सोचा कि वो अपनी टोपी क्या करता है, अपने सिर पर से उतार कर नीचे फेंक देता है। तो सभी बंदरों ने भी क्या किया कि अपने सिर पर लगे हुई टोपियों के एक एक करके नीचे फेंक दिया। तो व्यापारी ने क्या किया कि सभी टोपियों को इकट्ठा कर अपने टोकरी में भर लेता है। कि बंदरों ने टोपियों को क्या क्यों फेंक दी कि भाई टोपी वाले ने फेंक दी, इसीलिए बंदरों ने भी क्योंकि उन व्यापारी की नकल की। व्यापारी ने इस तरह से टोपी फेंकी, वो देखकर बंदरों ने भी क्या करते हैं, अपनी टोपी को नीचे फेंक देते हैं। व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी चित्र में देख सकते हैं कि व्यापारी है वो टोपियां इकट्ठी कर रहा है। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं और नोटबुक में भी लिख सकते हैं।